अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। Goldberg and Wag in 1869 put forward this law. According to this law, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. Generally, an active mass is considered as molar concentration having units of mole per decimeter cube expressed as square brackets। 1869 में गोल्डबर्ग और वैग ने ये कानून दिया। इस लॉ के मुताबिक रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो रिएक्टिंग जो स्पीशीज है उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है कि जितनी कंसंट्रेशन इनकी एक्टिव मास की ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जितनी कंसंट्रेशन एक्टिव मास की कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। आमतौर पे जो एक्टिव मास है उसको मोलर कंसंट्रेशन से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी यूनिट्स है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। ए प्लस बी दोनों जब रिएक्ट करते हैं सी और डी बनते हैं। तो ए और बी जो हैं ये रिएक्टेंट हैं, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और सी और डी रिएक्ट बनेंगे और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। के एफ जो है ये कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और के आर जो है ये कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है। सपोज ए molar concentration of A, molar concentration of B, molar concentration of C and molar concentration of D are the molar concentrations mole per decimeter cube of A, B and C respectively. According to this law of mass action, the rate of forward reaction is directly proportional to product of molar concentration of A and B. अगर फर्ज करें ए बी सी डी जो है ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं ए बी सी और डी की, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो प्रोपोर्शनैलिटी की सैंपल को ख़त्म करने के लिए हमने एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जो कि के एफ है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। यहाँ पे भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी की सैंपल को ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जो कि के एफ है। यहाँ पे हम के एफ और के आर जो हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के एफ जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और के आर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो है वो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। के एफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। तो यहाँ पे हम करेंगे ये कि दोनों कांस्टेंट को एक तरफ इकट्ठा कर देंगे। के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी यानी प्रोडक्ट एंड द डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी यानी रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास जो है हम के एफ और के आर की जगह एक नया कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि के सी है।
जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तौर पे जाना जाता है। Kc is equal to Kf over Kr. Kc is called equilibrium constant. It is represented as Kc is equal to product of molar concentration of product divided by product of molar concentration of reactant. यानी जो प्रोडक्ट हैं उनको जो मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की उसको हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हैं इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। Law of mass action describes the relationship between active mass of reactant and the rate of the reaction. Derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction. Let us apply the law of mass action for a general reaction AA and BB. Small a जो है ये मोल नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के एंड स्मॉल बी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं बी के। दोनों जब रिएक्ट करती हैं ए और बी तो हमारे पास सी और डी बनते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें जो स्मॉल वाला सी है ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हैं, और जो स्मॉल वाला डी है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है वो डी हैं। This reaction consists of two reactions, forward and reverse reaction. According to this law, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reacting raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction. जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो रिएक्टेंट हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर बन जाते हैं। Let us first discuss the forward reaction. A and B are the reactant, whereas small a and small b are their number of moles. The rate of forward reaction according to law of mass action is rate of forward reaction is equal to product of molar concentration of A and B raised to the power of their number of moles या raised to the power of their coefficient. तो एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की सैम्पल को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं Kf। तो ये बन जाएगा Kf प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A and B raised to the power of their coefficient, where Kf is the rate of constant for forward reaction. Similarly, the rate of reverse reaction is directly proportional to the product of molar concentration of C and D raised to the power of their coefficient, where C and D are the number of moles as given in the molar concentration of C and D, where C balanced chemical equation. Thus, rate of reverse reaction is directly proportional to product of molar concentration of C and D raised to the power of their coefficient. प्रोपोर्शनैलिटी की सैंपल को रिमूव करने के लिए हमने Kr इस्तेमाल किया जो कि कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। तो हमारे पास Rr रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू Kr प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D C and D raised to the power of their coefficient, where Kr is the rate constant for the reverse reaction. यहाँ पे Kr जो है ये कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। We know that at equilibrium state, the rate of both the reactions are equal. The rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction, such as Rf is equal to Rr, and put the values of Rf at Rr. The value of Rf is equal to Kf, product of molar concentration of A and B raised to the power of their coefficient, and Rr is equal to Kr product of molar concentration raised to the power of their coefficient, molar concentration of C and D raised to the power of their coefficient. By taking the constant on one side and the variable on the other side of the equation, the above equation becomes, अगर हम इसके कांस्टेंट एक तरफ रखें और वेरिएबल एक तरफ तो हमारी इक्वेशन बन जाती है Kf over Kr is equal to
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी सी एंड डी रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए एंड बी रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो हमारा हम यहाँ पे के एफ और के आर की जगह पे एक नया कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, सिंगल कांस्टेंट जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, के सी। तो ये हमारे पास ये जो के सी है ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। यहाँ पे के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, that is called equilibrium constant. This expression is for chemical equilibrium constant. All the reversible reactions can be expressed in this form. तमाम के तमाम जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनको इस तरह से जाहिर किया जा सकता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो बनता है। तो NO बनेगा, तो इसका हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे के एफ आर एफ इज इक्वल टू के एफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट जो कि 2 थी इसकी। Equilibrium constant expression for this reaction is NO, molar concentration of NO raised to the power of their coefficient to the product of molar concentration of nitrogen and oxygen. For the reaction of nitrogen with hydrogen to form ammonia, the balanced chemical equation is N2 plus 3H2, reversible reaction 2NH3। इसके लिए हम जो है वो लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू KF प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट RR। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा KR और प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। तो इसके लिए हम ये जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है, तो अमोनिया की कंसेंट्रेशन जो है वो NH3 की कंसेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 जो है वो इसका कोएफिशिएंट जो था वो इसकी पावर बन जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और इनकी मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट और इनका जो कोएफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।